हाय। ओके, सबसे पहले दिव्या कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। ओके, इसी के साथ में क्या एक्सपेक्ट करिए आज शाम? आज की शाम पता नहीं, आई जस्ट होप कि जो भी मेरी अचीवमेंट्स है अभी, कार्टेल हो गया या बिग बॉस हो गया, उससे रिलेटेड कुछ मिले तो मुझे मज़ा आएगा। ओके, इसी के साथ में बिग बॉस के बाद में बिग बॉस जीत गए हैं, काफी किस तरह के रिस्पॉन्स मिल रहा है, किस तरह के प्यार मिल रहा है लोगों को? द रिस्पॉन्स इज़ अमेजिंग। जहाँ तक मुझे घर के अंदर बैठ के कुछ और ही दुनिया लग रही थी, बाहर आके दुनिया ही बदल गई है। एंड थैंकफुल टू ऑल द मीडिया गाइज, बहुत मेरी आवाज़ को एम्पलीफाई किया आप लोगों ने, सो आई एम वेरी हैप्पी। एंड जो मुझे मैसेज पहुंचाना था मेरी जर्नी के थ्रू, मैंने पहुंचा दिया। दिव्या, आप घर से बाहर निकली ही है, लेकिन अब बिग बॉस 15 की शुरुआत होने वाली है और आपके फैंस ऑलरेडी डिमांड कर रहे हैं कि आप बिग बॉस 15 में भी नजर आ जाए। कितना फैंस का मान रखने वाली हैं आप, और क्या घर के अंदर नजर आने वाली है? देखो, मेरे हिसाब से मैंने जो बिग बॉस की जर्नी थी वो मैंने जी ली है, एंड आई वन दैट शो। हाँ, अगर आगे कुछ ऐसे अगर स्पेकुलेशंस हुए तो आई विल डेफिनेटली टेल यू गाइज, बट अभी तक आई डोंट हैव एनी न्यूज़ अबाउट इट। ओके, बिसाइड्स दैट दिव्या, ऑल्सो वी वुड लाइक टू नो, अब बिग बॉस खत्म हो गया है, घर के बाहर आ गई हैं, क्या कुछ नया है पाइपलाइन में, उसके बारे में ऑब्वियसली आप लोगों ने कार्टेल देखा होगा, सो कार्टेल का ही सीज़न 2 इज़ इन द पाइपलाइन एंड उसकी तैयारी जल्दी शुरू होगी। एंड ऑब्वियसली द बिग बॉस फेम इज़ नॉट लेटिंग एनीथिंग गो नाइस, क्योंकि कुछ भी करूँगी अभी, ऑब्वियसली बिकॉज द फैंडम इज़ सो क्रेजी। तो अभी बिग बॉस पे ही ध्यान है और मैं विनिंग थोड़ा सा एंजॉय करना चाहती हूँ, अपने फैंस के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहती हूँ, बिकॉज उन्होंने बहुत हेल्प की है। सो आई एम एक्चुअली टेकिंग अ ब्रेक फॉर अ ऑल्दो यू सेड कि आपने बिग बॉस के अंदर का जो फील था वो ले लिया है, जी लिया है, तो वी वुड लाइक टू नो कहीं कुछ सीनियर बनकर या कुछ इस तरीके से एक अपीयरेंस ऐसा कुछ होगा तो बहुत मज़ा आएगा। इवन आई एम गोना एंजॉय इट, बिकॉज अभी वो क्या है ना, इस साल फ्लो में हूँ गेम के, तो आई थिंक इट्स गोना बी नाइस एंड इंटरेस्टिंग। दिव्या, आपके साथ काफी पार्शियलिटी हुई बिग बॉस के अंदर। करण जोहर ऑल्सो एंड शमिता शेट्टी को इतनी अंग्रेजी बोला जाता था, उसको कोई रोका नहीं गया। क्या आपको लगता है कलर्स चैनल पार्शियलिटी करता है, ब्रूटी का पार्शियलिटी प्लेटफॉर्म? आई रियली डोंट थिंक सो। जो भी होता है इट वाज द पार्ट ऑफ द शो, एंड मेरे लिए वहाँ पे जेन्युइनली मेरा ध्यान सिर्फ मुझ पे था। आई नो एंड मेरा ध्यान इस वक्त सिर्फ मुझ पर था। एंड करण जोहर की तरफ से ऐसा लग रहा था हाँ। कि आउटसाइडर को परेशान किया जा रहा हाँ, है वहाँ पर। नहीं, इतना मैं स्ट्रेस नहीं लेती आउटसाइडर इनसाइडर का, वो मेरे लिए कभी भी एक प्रॉब्लम नहीं है। बट या ऑब्वियसली आई फेल्ट कि ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मेरे पे टारगेट हो रहा है, बट देन मेरा सिर्फ इसी पे ध्यान था कि मैं इस चीज़ से कैसे निकलूँ। आसपास कुछ भी हो रहा हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। भाई, मैं वो वरुण का फोर्टे वो है, बिग बॉस शायद मेरा फोर्टे है। मैं खतरों के खिलाड़ी तो बिल्कुल नहीं होगा, इंसानों को झेल सकती हूँ। उसमें भी आपका पक्ष रखने को नहीं दिया गया, शमिता का ज़्यादा दिखाया गया, उस पर आप कुछ कहना है क्योंकि पुलिस के तरफ से नहीं, आई थिंक मैंने अपना पक्ष हर जगह बहुत अच्छे से रखा है, मौका दिया हो या ना दिया हो। तो आई एम वेरी हैप्पी विद माई एंटायर जर्नी। ऑनेस्टली अभी हो चुका है जर्नी, तो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट ओटीटी से भी काफी सारे दिया कि नहीं आपको गिफ्ट? क्या दिया क्या मैं, हाँ, वरुण सर ने कुछ गिफ्ट दिया कि नहीं? मैं उनके लिए पूरा का पूरा गिफ्ट घर पे आ गई, ट्रॉफी लेके, और क्या चाहिए उसको। बिग बॉस ओटीटी से काफी सारे कंटेस्टेंट्स जो है वो बिग बॉस 15 में नजर आने वाले हैं, किसको देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड? आई थिंक निशांत। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी निशांत, बिकॉज हम सब ने निशांत का गेम खेला है। ही वॉज देयर विद मी इन टॉप 2, और उतना ही लेवल पे मुझे लग रहा था कि ये भी लेके जाएगा ट्रॉफी, आई नो दैट। तो उसका गेम बहुत अच्छा था, एंड आई एम एक्साइटेड व्हाट मोर ही हैज़ टू ऑफर। ओके, आपने एक ट्वीट भी किया है प्रतीक को लेकर, हाँ। जहाँ पे आपने बोला कोई कंपटीशन हाँ, नहीं है, तो हाँ। उसके लिए क्या कहना चाहिए? हाँ, मतलब अब कोई कंपटीशन नहीं है, तो इट्स गुड फॉर माय ब्रदर, ही इज गोइंग टू किल इट मे बी। ओके, दिव्या, इसी के साथ में अगर जनरी पूरी जर्नी की अगर बात करें तो कितना डिफिकल्ट रही और कितनी चैलेंजिंग रही, जिस तरीके से हमने पहले वीक में देखा लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा डाउन करी है, राइट। आप ऊपर के जो आई हैं उसके ऊपर आपका क्या दैट वाज एक्चुअली माय नेचुरल इंस्टिंक्ट। जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं पे दब रही हूँ या रुक रही हूँ, वो मैं और फट के निकलती हूँ बाहर। तो मुझे सिर्फ इसी बात का डर लग रहा था कि आई डोंट कम अक्रॉस एज समबडी हु इज़ वेरी एग्रेसिव, बट दैट इज़ माय नेचुरल इंस्टिंक्ट। अगर मुझे लगता है कि मैं टारगेट हो रही हूँ तो मैं ऐसे ही फटती हूँ। तो आई थिंक इट वाज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ व्हिच वाज हैपनिंग देयर, बस वो थोड़ा एम्पलीफाइड था बिकॉज वी वर इन अ कन्फाइंड स्पेस। जी, कुछ कहना चाहिए अपने साथ? जी बिल्कुल। कार्टेल एक्चुअली 12 साल के स्ट्रगल में एक्चुअली ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिस पे मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत मेहनत की और मैंने अपना 100% दिया है। द स्टोरी, एक एक्टर को सबसे ज़्यादा वो एक ऐसी स्क्रिप्ट की तलाश होती है जहाँ वो अपना
टैलेंट एक्सप्लोर कर सके. एंड आई थिंक कार्टेल हैज़ गिवन मी दैट प्लेटफॉर्म एंड इट वॉज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. एंड जितने भी कैरेक्टर्स थे मैंने एक एक महीना हर कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया इन माई रियल लाइफ एंड दैट्स हाउ आई हैव कम आउट ऑन कार्टेल एंड आई एम वेरी अगर हैप्पी. शो की बात की जाए मैं बात करना चाहूँगा कि मनी हाइस्ट की ज़्यादा ऊपर फेमस हो रही है कार्टेल, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई इंडिया का ब्रांड है, अपना ब्रांड है, फेमस तो होना ही है. इंडियंस आर गोना सपोर्ट आई एम श्योर. एंड देयर वर 136 टैलेंटेड एक्टर्स. देयर वाज नो रीज़न कि ये किसी भी वेब सीरीज से ज़्यादा या कम चले. इट इज़ गिविंग जस्टिस टू एवरीथिंग. एंड जितने भी एक्टर्स ने परफॉर्म किया है कार्टेल में, आई थिंक दे हैव गिवन देयर बेस्ट शॉट. एंड दिस इज़ आई गेस एकता कपूर्स favorite project I could say because she's put in a lot. I think I loved all of them because सबके characters की ही अपनी अलग एक story थी और उन्होंने अपने character के हिसाब से जो twist and turns लाए हैं game में. It was I mean in the show it was amazing. And मेरे लिए अगर मैं अपने 6 किरदारों में से पूछूँ तो I think I really like the old man look. उसको 8 घंटे लगे थे बट इट वॉज वेरी नाइस. ओके दिव्या, लास्ट वीक घर के अंदर काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है कंटेस्टेंट के साथ में. सिंस द शो इज ओवर, अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है क्या? हम कह सकते हैं एवरीथिंग इज नॉर्मल? या फॉर मी एवरीथिंग इज नॉर्मल आफ्टर विनिंग. एंड आई एम लाइक अभी जो भी था वो घर पे था. एज आई सेड घर में भी कि मुझे ऐसे कोई अभी बाहर जाके पूछेगा नहीं ना इसमें से बेस्ट कपल कौन सा है, इसमें से बेस्ट कनेक्शन कौन सा है, वो कोई नहीं पूछ रहा था. आई एम वेरी हैप्पी. आई एम इन अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद एवरीबडी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अरे फोटो बचा रे. मेरा पूरा वॉच इधर ही निकल जाएगा. थैंक यू. एक सवाल ये पूछा ना. Okay, so it's iconic gold award. What are you expecting? Actually, we're really excited and we are expecting full energy, enthusiasm, and positivity. Okay, besides that, are you nominated? For what are you nominated? If you can We are nominated for the Okay, so firstly, it's iconic gold award. What are you expecting tonight? इतनी excitement है award के लिए, क्या कहना चाहिए? अवार्ड्स के लिए तो हमेशा एक्साइटमेंट होता ही है एंड आई एम ऑल्सो नॉमिनेटेड, सो जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड एक्सपेक्टिंग एन अवार्ड. और अगर ऐसा होता है सो आई विल बी वेरी हैप्पी. Right. Okay, besides that, you know, there have been lot of buzz about you going to a Big Boss house. क्या कहना चाहिए इसके बारे में? आई एम नॉट गोइंग टू बिग बॉस. You're not going to? No. तो फिर, but there has been a lot of buzz कि आप जाने वाली हैं Big Boss house के अंदर. उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आई एम नॉट गोइंग टू बिग बॉस. आपके अलावा मौसम की भी बात की जा रही है. आप और मौसम दोनों ही साथ में जा सकते हैं. तो क्या कहेंगे? Are you aware कि क्या आप नहीं जा रही तो मौसम जा सकते हैं? हम दोनों ही बिग बॉस नहीं जा रहे हैं. हम दोनों ही नहीं जा रहे हैं. आई एम सो सॉरी, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन इट. ओके शिवांगी, अगर इसके साथ में अगर बात करें अवार्ड की ओके शिवांगी, अगर इसके साथ में अगर अवार्ड की अगर बात करें, आज तो अवार्ड आप नॉमिनेटेड हैं. अगर इसके अलावा कोई ऐसी याद, कोई अवार्ड की जो आप शेयर करना चाहेंगे? कोई अवार्ड की याद? कोई पहले अवार्ड की कोई मेमोरीज, कोई याद जो आपको, क्योंकि पहला अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए. हाँ, पहले अवार्ड जो मुझे मिला था वो ये रिश्ता के लिए था. आई थिंक इट वाज फॉर बेस्ट पत्नी. स्टार परिवार अवार्ड था एंड
पहले तक आई वाज लाइक वेरी वेरी एक्साइटेड, और जब अवार्ड मिला तो मैं इतनी, मुझे ऐसा लगने लगा ये अपना ही, ये सब अपना ही है। आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट लाइक होम। मैं घर पे, और घर पे मुझे कोई अवार्ड दे रहा है। कि स्टार इज़ अ फैमिली एंड आई नो इट वाज वेरी नाइस। जस्ट पता नहीं, फर्स्ट अवार्ड का मुझे ऐसा कुछ वो रहा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है मुझे मेरे घर से ही कुछ बहुत स्पेशल मिला है। एंड आई डोंट नो, आई वाज ऑब्वियसली वेरी हैप्पी, बट या आई थिंक सेकेंड अवार्ड में, जब मुझे जो सेकेंड अवार्ड मिला था, आई रिमेंबर मैं उसमें स्टेज पे जाके जब मुझे कुछ बोलने के लिए कहा गया था, आई वाज शिवरिंग। In fact, while holding the trophy also, my hand was like shivering. The trophy was heavy. But yeah. But Shivangi, already you said you don't want to talk about the exit, but अगर ये रिश्ता के बारे में बात की जाए, तो you have personally won lots and lots of awards for ये रिश्ता क्या कहलाता है, and suddenly coming up with this buzz and or whatever it is, what do you want to say regarding that? ये रिश्ता is very very special to me, and हमेशा मेरे लिए ये रिश्ता इतना ही स्पेशल रहेगा जितना आज। थैंक यू। शिवांगी, अगर आज की अगर बात करें तो मतलब जिस तरीके से आपने बताया कि दूसरे अवार्ड में यू आर शिवरिंग, आज की क्या तैयारी करी हुई है? आज तो मैं बहुत खुश हूँ। I'm gonna meet my friends, काफ़ी लोग आने वाले हैं। बहुत टाइम के बाद मैं उन लोगों से मिलने वाली हूँ, so I'm very happy. Thank you. पवित्रा जी गुस्से वाला फोटो बोल सकता हूँ मैम शॉर्ट सर पवित्रा जी यस मैम। पवित्रा जी क्या बात है। एजाज भाई जोड़ी साथ में अच्छे लगते हो। बड़े अच्छे लगते हो भाई भाभी। भाई यहाँ पर देख लेना सर, मैम थोड़ा क्लोज आ जाइए। लुक है भाई यहाँ पर देखे ना एजाज भाई। आपका कैंडिडेट भाई मैं यहाँ पे मैम पवित्रा जी एजाज भाई रुकिए सर। एजाज भाई सॉरी सर यहाँ पर सर यहाँ पर भाई यहाँ पर थोड़ा लेफ्ट साइड एजाज भाई मैं लेता हूँ। पवित्रा जी यहाँ पर देखिए मैं प्लीज। थैंक यू आइए सर, मैम आइए, वो लोग बार बार करते रहेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करो।